आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मुगल वंश भारत में आने के लिए यानी बाबर को आने के लिए भारत में आमंत्रित किसने किया। बाबर किसको हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बाबर कितना ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बाबर किसका पुत्र था। बाबर कहाँ का रहने वाला था। बाबर को भारत में जीतने का विशेष कारण क्या था। यह भारत में कैसे प्रवेश कर गया। इसके आगे हम यह बताएंगे कि बाबर का जन्म कब हुआ, बाबर का मृत्यु कब हुआ, इसे दफनाया कहाँ गया, फिर बाद में कहाँ दफनाया गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि मुगल वंश का जो आपका संस्थापक था वह था बाबर, और बाबर का जो जन्म था वह 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था, और बाबर के पिता का जो नाम था वह था उमर शेख मिर्जा। मुगल वंश का जो संस्थापक था वह था बाबर, और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, और बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर मात्र 12 वर्ष की उम्र में राजा बना। जगह का नाम है फरगाना अफगानिस्तान। बाबर मात्र 12 वर्ष की उम्र में फरगाना अफगानिस्तान का राजा बन गया। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे। इतना ही नहीं, बाबर आगे चलकर और नाम कमाया। उमर शेख मिर्जा का पुत्र बाबर ने मुगल वंश का देखो स्थापना कैसे किया। चलिए देखते हैं वीडियो को पूरा डिटेल में। दोस्तों वीडियो लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो चलते हैं, वीडियो हम शुरू करते हैं। दिल्ली का जो राजा था, दिल्ली का जो आपका राजा था वह था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था वह लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, और लोदी वंश का जो संस्थापक था वह था बहलोल लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, और लोदी वंश का जो आपका संस्थापक था वह था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के जो रिलेशनशिप में थे, उन्होंने ही, जिसका नाम था दौलत खा लोदी। क्या नाम था? दौलत खा लोदी और आलम खां, यही दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाबर को आने का आमंत्रित किया। दौलत खां लोदी और आलम खां ही दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने गद्दी प्राप्त करने के लिए बाबर को फरगाना अफगानिस्तान से आने के लिए आमंत्रित किया, और बाबर भारत आमंत्रित करने के बाद बाबर भारत आया। ठीक बाबर जब भारत आया तो ठीक 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत
पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध लड़ा गया। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर विजय हुआ और इब्राहिम लोदी पूरी तरह से हार गया। इक्कीस अप्रैल 1526 ईस्वी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ और इब्राहिम लोदी पूरी तरह हार गया। बाबर के जीतने का प्रमुख कारण था क्योंकि बाबर के सेनाओं के पास जो तोप था, जिस कारण से तोप के कारण से ही बाबर भारत पर विजय प्राप्त किया। तोप के कारण ही बाबर भारत पर विजय प्राप्त किया। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। दोस्तों, यह वीडियो में जो आप देख रहे हैं, इसे काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा रहा है। और ये जो आपका पानीपत है, पानीपत यह हरियाणा के पास पानीपत एक जगह है। तो पानीपत कहाँ है? यह हरियाणा के पास पानीपत क्या है? एक जगह है जिसका नाम क्या है? पानीपत। ठीक है। तो बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़ा और 4 युद्ध जीता। बाबर तो पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया। और अब देखिए आपका दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध है या 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा। खानवा का जो युद्ध है वह बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में लड़ा गया। तो सबसे पहले बाबर आया तो पानी पिया, उसके बाद खाना खाया, और उसके बाद खाना खाने में देरी हो गया, फिर घर गया, फिर सो गया। तो 1526 ईस्वी में बाबर आया, भारत आया, आमंत्रित किया। उसके बाद सबसे पहले कोई घर आता है तो पानी देते हैं। तो 1526 में पानी पिया और 1527 ईस्वी में खाना खाया। तो खाना खाया तो देरी हो गया, तो चंदेरी का युद्ध, और घर गया तो घाघरा का युद्ध, फिर सो गया, मृत्यु हो गया। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हो गया, जिसमें बाबर विजय रहा और राणा सांगा पूरी तरह अपनी सेना के साथ हार गया, और जिस कारण से राणा सांगा जहर खा लिया और उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद है चंदेरी का युद्ध। ये चंदेरी का युद्ध आपका 1528 ईस्वी में हुआ, जिसमें बाबर और राजपूतों के बीच हुआ। चंदेरी का युद्ध, सबसे पहले बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, घर जाने के लिए देरी हो गया, फिर घर गया, फिर सो गया। 1528 ईस्वी में बाबर और राजपूतों के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। जिसमें बाबर क्या हुआ? चंदेरी के युद्ध में विजय हुआ 1528 ईस्वी में। आप इसके आगे है आपका 1529 ईस्वी। 1529 ईस्वी बाबर और
बाबर और अफगानों के जो बीच युद्ध हुआ था घाघरा। घाघरा का जो युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में, घाघरा का जो युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच हुआ। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। घाघरा का जो आपका युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में बाबर और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ और अफगान अपनी सेना समेत हार गया। तो 1526 ईस्वी में पानी पिया, 1527 में खाना खाया, 1528 ईस्वी में घर जाने के लिए देरी हो गया, 1529 ईस्वी में क्या हुआ? घर गया। और 1530 ईस्वी में बाबर मर गया। 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो गया। जब बाबर का मृत्यु हो गया था तब उसे सबसे पहले कहाँ दफनाया गया और उसको इच्छा अनुसार कहाँ उसे दफनाया गया? तो सबसे पहले आगरा में बाबर को दफनाया गया, लेकिन इच्छा अनुसार बाबर जो है उसे काबुल, इच्छा अनुसार बाबर को काबुल में दफनाया गया। तो 1530 ईस्वी में जब बाबर की मृत्यु हो गई तो इसे सबसे पहले आगरा में दफनाया गया और इसके बाद इसे फिर इच्छा अनुसार इसे काबुल में फिर दफनाया गया। तो बाबर का जो मकबरा है वह काबुल में है, लेकिन इससे पहले आगरा था। जब इसे इच्छा अनुसार दफनाया गया तब इसे काबुल में किया गया। तो बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया और चांद देखा और चल गया, घर चल गया। तो बाबर जो था 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और 12 वर्ष की उम्र में यह फरगना अफगानिस्तान का राजा बना। और इसके बाद 1526, 1527, 1528, 1529 में युद्ध भारत में आकर जीता और विजय हुआ। इसके कारण से इसे भारत आने का जो आमंत्रित हुआ था, दौलत खां लोधी और आलम खां दोनों मिलके इसे आमंत्रित किया और भारत पर आया। भारत पर जीतने का इसका मुख्य कारण था तौप, जिस कारण से यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक को हराकर भारत पर विजय प्राप्त कर लिया। इसके कारण भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई और लोधी वंश पूरी तरह समाप्त हो गया। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप किसी भी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं, या तो हमारे दिए गए यूट्यूब चैनल में जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955144509। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है यूनिक। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिरते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मकबरा, बाबर, हुमायूं, अकबर, सासाराम, औरंगजेब, जहांगीर, ये सभी का मकबरा के बारे में आपको विशेष डिटेल दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो बनाना है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए जय हिंद।